ये जो पिक्चर है ये मेरा बहुत ही जान पहचान का पिक्चर है, क्योंकि मेरा जो विलेज हाउस है, गांव में जो घर है, वो घर के बगल में ही ये हमारा नेबर है एक्चुअली। जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं सिंपल हाउस, स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन दे के बॉक्स जैसा बना के रेक्टेंगुलर शेप में, एकदम सिंपल शेप ड्रॉ, वैसे ही है ये पिक्चर, जैसे ही सुंदर है। इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आज ऑयल पेस्टल कलर से। कैमल के 50 शेड के बॉक्स में जितने भी कलर आता है उसमें ये सारे मिल जाएंगे। और जो पिक्चर में, ओरिजिनल पिक्चर में जैसा दिख रहा है वैसा शायद एकदम सेम कलर नहीं भी हो, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट कलर जैसे हम लोग चूज़ करके यूज़ करते हैं, वैसे ही पैटर्न में नियरेस्ट जो भी कलर हो वो हम लोग चूज़ करके करेंगे। क्योंकि ये जो फोरग्राउंड है नीचे में, तो इसमें जो कलर है ये 50 शेड में ये कलर आपको मिलेंगे नहीं, तो इसका सब्स्टिट्यूट पीच या ऑरेंज या कुछ ऑकर कलर से हम लोग करेंगे। फोकल पॉइंट में ये हाउस है, जो घर है 2 स्टोरीड, तो ये घर है और एक ह्यूमन फिगर दे देंगे, एक या दो, और साइड में कुछ यहाँ पे पेड़ है, 2 जगह में पेड़ है। पिक्चर बहुत ही सिंपल है, जैसे ओरिजिनल पिक्चर ही सिंपल है तो ड्राइंग और भी सिंपल होगा। सो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे गया था, देखिए कितना खूबसूरत सा उन लोगों का एरिया है। ड्राइंग करते वक्त मैं इरेज़र का यूज़ जनरली, ये सब इजी ड्राइंग में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो डायरेक्ट लाइट टोन में ड्रॉ करके फिर कलर एप्लीकेशन में स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ स्ट्रॉज रखे हुए हैं और ये हो गया है पेड़ का हिस्सा। बहुत ही लाइट में ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि ये अगर ज़रूरत पड़े तो इसको मैं इरेज़ कर सकूँ। हालांकि इसमें इरेज़र यूज़ नहीं होगा क्योंकि ऑयल पेस्टल कलर है, तो वो डायरेक्ट कलर ही मैं दे दूँगा। 2 हाउस है, थोड़ा ग्रीनरी और फोरग्राउंड 2 ह्यूमन फिगर, सिंपल। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइंस जो ड्रॉ किए हैं, ये स्ट्रेट लाइन ज़रूरी होता है क्योंकि जो हाउस ओरिजिनली बना हुआ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ही है। मेजरमेंट एकदम सेम आना चाहिए, नहीं तो दिखने में वो अजीब लगेगा। यहाँ पे कुछ क्लोथ्स, जो कपड़े सूखने के लिए जो यहाँ पे टांगा जाता है, तो वही टंगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे और एक छोटा सा ह्यूमन फिगर मैं दे देता हूँ। प्रोपोर्शन एकदम सही होना चाहिए क्योंकि हाउस का जो वॉल है, वॉल का जो हाइट है, वो हाइट के हिसाब से उसका जो रूफ शीट है उसका जो हाइट है, तो दोनों सेम रेशियो होना चाहिए। जो ओरिजिनल में है वैसे ही रेशियो सेम होना चाहिए, नहीं तो हाउस जैसा दिख रहा है ओरिजिनली वो ऐसा नहीं दिखेगा। रेशियो, पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैंने ये वाला ह्यूमन फिगर थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। हालांकि ओरिजिनल पिक्चर में थोड़ा सा एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी अलग था, तो क्योंकि मेरे पास, मैं ये ऑयल पेस्टल से कर रहा हूँ तो बहुत शार्प स्ट्रोक्स मैं नहीं दे पाऊँगा, इसीलिए वहाँ पे कुछ एक खटिया जैसा था, उसको मैंने हटा दिया है। ये जैसे डार्क टोन मैं देता हूँ, सो डार्क टोन मैं यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। डार्क टोन अप्लाई करने के बाद जो एकदम छोटा सा एरिया, शार्प एरिया है, उसमें मैंने पेंसिल यूज़ किया है। इसमें क्रेयॉन्स भी दे सकते हैं लेकिन पेंसिल में इजी होगा, इसीलिए मैंने दे दिया है। डायरेक्ट यहाँ पे ब्लू दे रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग का मेन फोकल पॉइंट है वो हाउस ब्लू कलर का। सो इसमें ओरिजिनल कलर में लाइट स्काई ब्लू और टील का कॉम्बिनेशन कुछ था, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ स्काई ब्लू दे दूँगा। ये जो कपड़े टंगे हुए हैं उसी का ये एक सपोर्ट है। शार्प एरिया है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पेंसिल कलर दिया है।
अगर क्रेयॉन से देता तो ड्राइंग के बाद में लास्ट में देने से भी चल जाता। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं ब्लू कलर दे दिया। हाथ फिंगर से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगा बाद में, लेकिन सिंगल कलर अप्लाई करने पे वो देखने में उतना कुछ सही नहीं लगेगा। तो इसमें दूसरा एक डार्क टोन भी मैं ऐड कर दूंगा बाद में, ब्लू का ही कुछ दूसरा शेड। कुछ कुछ जगह में ब्लैक स्पॉट या ब्लैक ब्लेंडिंग भी ज़रूरी होता है। तो ये जो मैंने कलर पहले ब्लैक का दे दिया है, ये पेन का है, ये स्केच पेन का है, तो ये ब्लेंड नहीं होगा। तो अगर ब्लेंड करने का ज़रूरत हुआ तो मुझे क्रेयॉन्स ही देने पड़ेंगे, क्योंकि क्रेयॉन का जो कलर है वो ब्लेंड होते हैं, मतलब हाथ से स्मज करके या रब करके उसको ब्लेंड में कर सकता हूँ। ये स्काई ब्लू दे दिया मैंने वॉल में पूरा। वो एरिया मैं छोड़ दे रहा हूँ जहाँ पे क्लोथ्स टंगे हुए हैं, उसमें कुछ दूसरा कलर होगा, या तो वाइट, ये एक तो येलो मैंने दे दिया है, ये दूसरा ब्लू का टोन है जो कि शेड के शेडो के वजह से, जो रूफ शीट है उसके शेडो के वजह से वहाँ पे थोड़ा डार्क चाहिए, तो उसमें मैंने ये डार्क ब्लू दे दिया है। ये प्रूशियन ब्लू है नहीं, ये स्काई ब्लू का ही डार्क टोन है। ऊपर में भी सेम, क्योंकि दोनों जो वॉल दिख रहा है वो सेम कलर का है। नीचे में ब्लैक बॉर्डर है, यहाँ पे ग्रे था तो मैं यहाँ पे ग्रे दे दूँगा, क्योंकि ये जो हाउस है डायरेक्ट वॉल मिट्टी के ऊपर ग्राउंड के ऊपर डायरेक्ट वॉल नहीं होता है, इसमें एक स्टेज जैसा बनता है चारों साइड में, जो मिट्टी का जो घर होता है आप देखे होंगे। यहाँ पे मैंने ग्रे दे दिया है, लाइट या डार्क ग्रे, दोनों ग्रे दे दिया। तो इसको भी अगर मैं ब्लेंड कर दूंगा तो वो उसमें मैच हो जाएगा सही से। रूफ शीट जो है जनरली हम लोग जो ड्राइंग करते हैं रूफ में, टाइल्स जो होता है उसमें ऑरेंज देते हैं हम लोग। तो ये जो रूफ़ है यहाँ पे ये एस्बेस्टोस का बना हुआ है जो ग्रे कलर का आता है, तो इसीलिए ग्रे डायरेक्ट देने की जगह मैं यहाँ पे पेंसिल से पहले टेक्सचर उसका जो शेप होता है वो मैं बना लेता हूँ। और इसका डार्कर टोन अगर चाहिए होगा तो डार्कर टोन में मेरे पास 12 भी है 8 लाइन का, उसमें भी वो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ऊपर का भी सेम ऐसा है, कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे मैंने कुछ पैरेलल लाइंस दे दिया है जैसा कि दिख रहा था वो हाउस। तो यहाँ पे मैंने ग्रे दिया है। और क्योंकि जो ऊपर का जो रूफ शीट है वो कुछ उसमें कुछ पैच वर्क था, पैच वर्क मतलब कुछ टूटा हिस्सा था, छोटा सा पार्ट है जो कि बाद में लगाया होगा, तो उस ओल्ड और न्यू का कॉम्बिनेशन था रूफ शीट का। तो वो कुछ लाइट दिख रहा था और कुछ है जो कि डार्क दिख रहा था। ये कंप्लीट होने में आपको दिखेगा जो लाइट टोन है और डार्क टोन है। ये 8 लाइन का पेंसिल है तो ज़्यादा डार्क अगर चाहिए तो इससे मैं कर सकता हूँ। ये हैंड से ब्लेंड होगा बाद में, फ़िलहाल ये दिख के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा बाद में दिखेगा। यहाँ पे 2 कलर टोन होगा, एक तो लाइट होगा एक डार्क होगा। पहले मैं ब्लू को ऐसे ब्लेंड कर दिया यहाँ पे। ये जो क्लॉथ्स था यहाँ पे इसको रेड मैंने कर दिया, 2 कलर मिक्स कर रहा हूँ। हाउस का पार्ट हो गया, वॉल जो है ये शार्प एरिया के लिए मैं यहाँ पे पेपर को फोल्ड करके इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, स्मच करने के लिए, जो रब करने के लिए, क्योंकि इसको घिसने से ही वो जो वाइट पार्ट है, जितना भी कलर के बीच में सादा हिस्सा या वाइट पोर्स दिखते हैं वो गायब हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे कलर अगर, तो सादा जो एरिया है पेपर का वो दिखेगा नहीं। पेपर वाइट वहीं पे चाहिए जहाँ पे ज़रूरी है, तो इसी वजह से हाथ से मैं ब्लेंड कर देता हूँ। ये हो गया रूफ शीट, सराउंडिंग पूरा कवर होगा, फिर ये देखने में अच्छा लगेगा। थोड़ा ज़्यादा डार्क टोन चाहिए तो मैं यहाँ पे 12B से मैं बना दिया। नीचे का पार्ट भी मैंने स्मच कर दिया यहाँ पे।
क्योंकि सिर्फ कलर अगर मैं खींचता हूँ क्रेयॉन्स तो पूरा पिक्चर में वाइट, पेपर वाइट भरा हुआ रहता है। टाइनी डॉट्स जैसा दिखता है, छोटा छोटा डॉट्स जो पेपर वाइट, जिसमें कलर घुस नहीं पाता है, क्योंकि ये रफ़ पेज है तो कलर ऊपर से ही हो जाता है और अंदर का पार्ट में वो खाली वाइट दिखता है। ये हो गया ह्यूमन बॉडी। ये कुछ रियलिस्टिक या कुछ डिटेल ड्राइंग है नहीं, तो ये ह्यूमन बॉडी जस्ट शेप ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। कोई इंसान अगर खड़ा है, जो कि रियल पिक्चर में भी था, रेड टी शर्ट में कोई आदमी इसमें खड़ा था, तो मैंने यहाँ पे भी दे दिया है। टोटल ये ड्राइंग करने में मुझे कुछ अराउंड 35 मिनट्स लगे होंगे, 35 से 40 मिनट्स मैक्सिमम लगे होंगे। तो अगर आप कलर को, जो भी रेफरेंस पिक्चर है, रेफरेंस पिक्चर के हिसाब से कलर को रेडी करके, अब जो भी आपको आर्ट मटेरियल जो भी चाहिए वो रेडी करके आप बैठते हैं एकदम, तो आपको टाइम कम लगेंगे। कलर का अरेंजमेंट, कौन सा कलर कहाँ पे देना है, ये सब प्री डिसाइडेड होने से टाइम बहुत कम लगता है। थर्ड जो ह्यूमन फिगर, जो मेन ह्यूमन फिगर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है। एक्चुअल में मेन है जो बीच में है, लेकिन बड़ा साइज़ का जो ह्यूमन फिगर यहाँ पे, जो औरत यहाँ पे खड़ी है या फिर चल रही है, तो ये मैं अभी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसका वाइट ही मैं रखूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ब्लू कलर बहुत सारा हो गया पिक्चर में, येलो भी हो गया, रेड भी हो गया, और ग्रीन का जो पार्ट है वो ट्री में चला जाएगा। सो इसमें मेन प्राइम जो कलर है वो सब मैंने ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर दिया है। और बैकग्राउंड में बहुत सारा, फोरग्राउंड में बहुत सारा यहाँ पे येलो शेड टाइप कुछ आएगा, तो यहाँ पे येलो भी मैंने दे सकता, ऑकर या कुछ। यहाँ पे कुछ स्ट्रॉस जो ओरिजिनल पिक्चर में पड़ा हुआ था, तो वही मैं ड्रॉ कर दिया। अभी जो फोरग्राउंड है, जो घर का जो सामने वाला हिस्सा है, इसको जैसे मैं अदर ड्राइंग में भी आप देख सकते हैं, चैनल में जो वीडियो पोस्टेड है ऑलरेडी, तो उसमें मैं जनरली 4 कलर ही यूज़ करता हूँ। एक है लाइट ऑरेंज, एक है पीच, लाइट पीच, और रेडिश ब्राउन। उसमें ऑकर भी थोड़ा मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा लाइट पर्पल भी शेड के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने रफली कलर ऐसे घिस दिया है। ब्राउन बहुत सारा ज़्यादा में एरिया में नहीं देना है, ज़्यादातर एरिया में जो देना है वो है पीच कलर। पीच कलर में रिस्क बहुत कम है, तो वो जैसे मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए वाइट जो पार्ट था वो ब्लेंड होने पे वो गायब हो जा रहा है। ये मैंने ज़्यादातर मैक्सिमम एरिया जो है ड्राइंग का वो मैंने कवर कर लिया है। यहाँ पे फिर से कुछ कपड़ा टंगा हुआ है, और ये हो गया आपका दूसरा वाला जो रूफ है। क्योंकि ग्रे शेड का कोई भी क्रेयॉन्स में ग्रे शेड में थोड़ा लिमिटेड आता है, 2 ही कलर आता है, तो इसमें ग्रे शेड में थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी पेंसिल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम, थोड़ा डिफरेंट इफेक्ट लाने के लिए। ये फ्रंट हाउस हो गया है। बैक वाला हाउस में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करके जस्ट कलर को मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया है। यहाँ पे कुछ डिटेलिंग मैं दे रहा हूँ 12B आर्ट लाइन के पेंसिल से। अब यहाँ पे पेड़ है, तो यहाँ पे कुछ सैचुरेटेड येलो या ग्रीन में नहीं दे सकता, तो इसमें डीप ऑलिव जो होता है वो डार्क वाला, और लाइट कलर रफली मैंने ऐसे घिस दिया है। फिर हैंड से मैं ब्लेंड कर दूंगा इसको फिंगर से। ज़्यादातर शार्प एरिया, शार्प कॉर्नर्स ये मेरा पेंसिल से ही मैं कवर कर लेता हूँ। आप यहाँ पे ग्लास मार्किंग या दूसरा कुछ यूज़ कर सकते हैं। मोनोटोनस लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा टील भी मैंने वहाँ पे दे दिया, टील कलर। घर के बॉटम हिस्सा में थोड़ा वाइट पार्ट ज़्यादा था, तो इसमें मैंने लाइट ऑरेंज दे के कवर कर दिया है। पेपर वाइट तभी अच्छा लगेगा जब पूरा पेपर कलर से ढका हुआ हो, और स्पेसिफिक कुछ जगह में वाइट को इम्पोर्टेंस देने पे दिखने में अच्छा लगता है। चारों तरफ वाइट रहने से पिक्चर में वो वाइट का इम्पोर्टेंस ख़राब हो जाता है। अभी तक ज़्यादा कुछ ब्लैक मैंने अप्लाई किया नहीं है, सिर्फ लाइट कलर से।
यहाँ पे मैंने ब्लैक दिया है क्योंकि जो शेड है, शैडो जो शेड है ऊपर में, उस शेड का एक शैडो नीचे में गिरता है, तो उसी वजह से यहाँ पे थोड़ा डार्क दिखाने के लिए मैंने ब्लैक दिया है। क्रेयॉन, ये ब्लैक क्रेयॉन वाला ब्लैक है, क्योंकि स्केच पेन वाला क्रेयॉन वो ऐसे ब्लेंड होगा नहीं, वो सिंपल जहाँ पे उसको मार्क किया गया है वहीं पे रहेगा। जैसे कि ये ब्लैक देखिए, मैं हाथ से अगर स्मैच कर रहा हूँ तो ये चारों तरफ ये स्प्रेड कर रहा है या ब्लेंड हो रहा है, जो कि एक न्यू कलर वो क्रिएट कर रहा है, जो कि स्केच पेन से होगा नहीं। तो नीचे में थोड़ा डार्क ज़्यादा चाहिए था, थोड़ा डार्क दे दिया है। और स्ट्रॉस जो पिक्चर के लेफ्ट हैंड में, पिक्चर के राइट हैंड में जो स्ट्रॉस है, ये साइड में थोड़ा डार्क होगा लाइट के वजह से, क्योंकि लाइट ऊपर से पड़ रहा है तो ऊपर में लाइट रखेंगे, और साइड एरिया नीचे के पोर्शन जो है उसमें थोड़ा डार्क रखेंगे। ऊपर में हो गया येलो। यहाँ पे कुछ लाइट कलर ही देना था, क्योंकि ऑलरेडी नीचे में बहुत सारा येलो ऑकर और उसी का जो रिलेटिव टोन्स है वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, तो थोड़ा डिफरेंट इसमें दिखाना है। बाद में थोड़ा सा फ्लोरेसेंट ग्रीन भी इसमें हाईलाइट कर दूंगा मैं। ब्लेंड कर दिया मैंने। डिटेलिंग का काम बाद में करेंगे, वो पेंसिल से भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने ब्लैक दे दिया, देखिए ब्लैक ही मिक्स हो रहा है कैसा, क्योंकि वो डार्क एरिया है। और एक जो हाउस था बैक साइड में, उसको मैंने ऐसे रफली ड्रॉ कर दिया है। एस्बेस्टोस जो है होता है वो ऐसी कलर में वहाँ पे दिख रहा था, तो मैंने इसी को ट्राई किया। ज़्यादातर टाइम हम लोग रेड कलर या रेडिश टाइप का कुछ ऑरेंज ये सब यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा वाला या मेन जो पेड़ है, जो ग्रीनरी है, यही है वो जो हाउस के बगल में ही सिचुएटेड था, ये वाला। ये एक्चुअली एक सांतल विलेज है, सांथल बोलते हैं, सांथल विलेज है। तो उनका एक फेस्टिवल था ऑस्टम प्रोहर बोल के, तो हम वहाँ पे गए थे। ऑस्टम प्रोहर बोल के उन लोगों का फेस्टिवल था, तो वो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। यहाँ पे ट्राइबल डांस और उन लोगों का रिलीजियन जो एक्टिविटी होता है, रिलीजियस एक्टिविटी, वो सब हो रहा था। एनिमल सेक्रीफाइस वगैरह सब हो रहा था, वो सब हम देख रहे थे। तो बाद में जब मैं यहाँ पे गया, कुछ हाउसेस मुझे दिखे, तो उनमें से कुछ का फ़ोटो मैंने लिया है, वीडियो छोटा मोटा लिया है, तो उसी को एक एक करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा और भी पिक्चर है, चैनल में मिल जाएंगे। शायद ये सेकंड पिक्चर है। और भी मेरे पास 5-7 और भी हाउसेस है जिसमें और भी कलर, बहुत अच्छा कलर है। तो वो थोड़ा प्रोजेक्टेड वर्क होगा, थोड़ा डिसाइड करके कलर टोन वगैरह वो सब करेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में किया गया है। बैकग्राउंड में जो हाउस था उसमें ज़्यादातर डार्क ही दिख रहा था फ़ोटो में, तो मैंने डार्क ही कर दिया है। ब्लैक और ऑकर वगैरह थोड़ा ब्लेंड मिक्स करके फिर हाथ से ब्लेंड कर देंगे। वहाँ पे बहुत सारा वाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, वाइट टोन। अभी सब ये गायब हो जाएगा, देखिए ये पूरा वाइट हट गया है। खाली जो इतना वाइट दिखना चाहिए वो कपड़े में उतना ही दिख रहा है, क्योंकि स्काई में पूरा लाइट दिख रहा है। और एक्चुअल पिक्चर में स्काई में लाइट नहीं था, क्योंकि वो शाम का वक्त था जब मैं वहाँ पे ये फ़ोटो लिया था। तो स्काई का पार्ट जो है उसमें पेपर वाइट ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको भी कोशिश करूँगा मैं हटा देने को दूसरा कोई कलर से, क्योंकि ये सब सारे कलर डायरेक्ट आपको कलर बॉक्स में नहीं मिलते हैं। जैसे कि स्काई का वहाँ पे जो टोन था वो डायरेक्ट मेरे को नहीं मिलेगा, एक्चुअल में ज़्यादातर ही नहीं मिलेगा। 70-80% कलर ही डायरेक्ट नहीं मिलते हैं बॉक्स में। तो वो वाटर कलर होने से हम ब्लेंड करके एक्सपेरिमेंट करके बना लेते हैं, लेकिन क्रेयॉन्स में वो चांस कम है। फिर भी कोई भी पिक्चर जो है, ओरिजिनल पिक्चर
और कितना अमाउंट उसमें आपको रियलिटी डालना है, कौन से सब्स्टिट्यूट कलर का, कौन सा कलर का सब्स्टिट्यूट कौन सा होगा, ये सब आप ही को डिसाइड करके देन पेपर में वो ड्राइंग करना पड़ता है। क्योंकि ओरिजिनल जो फ़ोटो था और ये जो फ़ोटो है, ये जो पिक्चर है, ये दोनों साथ में अगर रखेंगे तो वो साफ दिखेगा कि इसमें ज़्यादातर कलर, वो जो ब्लू है, ब्लू को छोड़ के, जो हाउस वाला ब्लू है उसको छोड़ के ज़्यादातर कलर ही डिसाइडेड कलर है। डिसाइडेड मीन्स मेरा डिसाइड किया हुआ कि इसमें मैं क्या कलर दे सकता हूँ। क्योंकि रियल कलर जो है, रियल कलर मेरे पास है नहीं। यहाँ पर डिटेलिंग मैंने कर दिया है थोड़ा पेंसिल से। नॉर्मल अगर वैसे ही ड्राइंग करता मैं तो शायद नीचे में और डार्क देता, जो कि मेरा हैबिट हो चुका है। लेकिन ये ओरिजिनल कलर में यहाँ पे पूरा साफ़ सुथरा था, एकदम पूरा क्लीन एरिया था, तो फिर भी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ डार्क या डर्ट मैंने दिखा दिया है, तो ज़्यादा ओवर वर्क नहीं हो जाए, तो इसीलिए रेफरेंस इमेज को मैं सामने रखता हूँ मोबाइल में या टैब में ऑन करके, तो वो दिखता है क्लियर, उसी हिसाब से ड्राइंग करता हूँ। रूफ शीट जो है उसमें ये पार्ट था, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे देखिए रूफ शीट में वाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये छोटा टुकड़ा बाद में लगाया गया है रूफ शीट का, तो इसीलिए वहाँ पे वो साफ़ सुथरा ऐसे दिख रहा है, क्योंकि वो नया है। ये हैंगर, ज़्यादातर एरिया मैंने कवर कर लिया है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो स्काई में बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा था, तो मैं यहाँ पे ये कलर दे रहा हूँ। कलर अप्लाई करते वक्त बहुत ही केयरफुली करना होता है, जो कि मैं बोलता हूँ वही मिस्टेक मैं यहाँ पे कर दिया हूँ कि कलर को देखे भी नहीं वहाँ पे अप्लाई किया, तो उसमें कुछ ब्लैक कलर लगा हुआ था, तो वही यहाँ पे वो स्पॉट हो गया है। इसको हैंड से मैं ब्लेंड कर देता हूँ स्काई को। तो स्काई का जो वाइट कलर है ये ऑफ होने के बाद यहाँ पे जो ह्यूमन फिगर में जो वाइट जो साड़ी पहना हुआ जो औरत है, इनका वाइट जो है ये साफ पता चल रहा है, और जो कपड़ा वहाँ पे टंगा हुआ है वो भी साफ पता चल रहा है। यहाँ पे कुछ वायर्स वगैरह था वो मैं दे दिया। ज़्यादा बड़ा बड़ा पेपर में अगर हम ड्राइंग करते हैं तो उसमें डिटेलिंग बहुत अच्छी तरह किया जा सकता है। तो ये थोड़ा छोटा कुछ पेपर था A3 साइज़ का, तो यहाँ पे डिटेलिंग हो गया है। और पेपर वाइट के बाद थोड़ा शार्प एज के लिए मैं जैसे वाइटनर यूज़ करता हूँ, यहाँ पे वाइटनर दे दिया है। ये देखिए, ये पिक्चर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, डिफरेंस थोड़ा पता चलेगा ओरिजिनल पिक्चर से, क्योंकि ये क्रेयॉन से मैं कर रहा हूँ। पिक्चर के हिसाब से ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो है मैंने कवर किया है। जो यहाँ पे स्ट्रॉज है, साइड में ह्यूमन फिगर है, जो कपड़ा टंगा हुआ है, सारे मैंने यहाँ पे दिया है। और एक पैटर्न का ड्राइंग हम करते हैं ये कि वो फोकल पॉइंट जो है हाउस, वो हाउस दिखने में अच्छा लग रहा था तो खाली हाउस को ड्रॉ करते हैं, बाकी ब्लर छोड़ देते हैं, वो भी दिखने में अच्छा लगता है। ड्राइंग अभी कंप्लीट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।